हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु मंत्र, जिसमें हमने स्टार्ट करी है स्टूडेंट्स फॉर 10th स्टैंडर्ड रिवीजन सीरीज। थॉरो रिवीजन ऑफ ईच चैप्टर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं। देन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, टेस्ट ऑफ ईच चैप्टर सेपरेटली एंड देन इट्स सॉल्यूशन। सो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ इस लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट चैप्टर 5 पर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है एंड देन ये वीडियो देखनी है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर हमने सिर्फ ऑल्टरनेटिव अपना ऑप्शन लिखा सी एंड इट्स आंसर और ये राइट है तो यू विल गेट फुल मार्क 1। नो नीड टू सॉल्व अगर नहीं किया, स्टेप्स रफ में किए तो भी चलेगा। फॉर राइट आंसर, राइट ऑप्शन, यू विल गेट फुल मार्क। तो डिस्टेंस निकालना था ओरिजिन से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पॉइंट दिया है -4 -3, तो स्टूडेंट सॉल्व करने पर आएगा 5, तो सी एंड इट्स आंसर इज 5। सेकेंड MCQ पर आते हैं। सेकेंड वाले का ऑप्शन है बी, आंसर है 2, 3, जिसमें हमें ए और बी के मिड पॉइंट निकालने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेप मार्किंग नहीं रहती, मार्क सिर्फ राइट ऑप्शन के रहते हैं। सो 4 + 0/2, 4 + 0 अपॉन 2, आंसर इज 2, 2 + 4 अपॉन 2, 3। सो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 2, 3। अब आते हैं हम फर्स्ट के बी पर, जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना है पी और क्यू के बीच में। डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले स्टूडेंट फॉर्मूला लिखना है, राइट फॉर्मूले के यू विल गेट हाफ मार्क्स। रूट में x2 - x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा √32। हाफ मार्क फॉर राइटिंग फॉर्मूला, हाफ मार्क फॉर सॉल्विंग। सेकेंड ए पर आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं अभी, जो एक्टिविटी बेस्ड है। तो यहाँ पर ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है और हमें निकालना है आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो लाइन ए बी को डिवाइड करती है 2:3 में। तो m 2 है, n 3 है। नाउ व्हाट इज x1 हेयर 4, y1 हेयर इज 3 दिया हुआ है, x2 -5, तो y2 क्या हो जाएगा 1। सेक्शन फॉर्मूला, सो हाफ मार्क फॉर फिलिंग अप दीज 2 बॉक्सेस, दोनों राइट है तभी हाफ मार्क मिलेगा। देन सेक्शन फॉर्मूला mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यूज़ हैं इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और पुट करके हम इसे सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 2/5 एंड 11/5। हाफ मार्क फॉर दिस स्टेप, राइट वैल्यूज पुट करने के लिए, एंड हाफ मार्क्स फॉर गेटिंग राइट आंसर। सो स्टूडेंट, सेकेंड ए का सेकेंड देखते हैं, जिसमें सेंट्रॉइड निकालना है। ए बी सी दिया है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये एक्टिविटी बेस्ड है। x1 कितना है 2, तो y1 कितना होगा 3, x3 एंड y3 4 है तो x1 कितना होगा 1। ओके, नाउ फॉर्मूला एक दिया हुआ है, दूसरे की हेल्प लेकर हम लिख सकते हैं। एक्टिविटी इतनी इजी रहती है, y1 + y2 + y3, तो यहाँ पर क्या आएगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3 है तो यहाँ पर भी अपॉन 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 2 -4 + 1 अपॉन 3। नाउ 2 + 1 3, 3 and -4 that is -1/3। सिमिलरली यहाँ पर 3 + 5 8, 8 and 4 12/3, सो 4। सो ये हो गया सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। आते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड बी के फर्स्ट पार्ट पर। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। सो x एक्सिस पर हमने पॉइंट ले लिया x, 0, फिर हम PA निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x - 2 ब्रैकेट स्क्वायर 0 -5 ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा x² - 4x + 29, हाफ मार्क्स फॉर दिस। सिमिलरली हम P और B के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, x -2
तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर 0 माइनस 9 ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व करने पर आएगा स्टूडेंट्स ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, हाफ मार्क्स फॉर दिस। नाउ PA इक्वल्स टू PB गिवन इन द क्वेश्चन, तो इनके स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, हाफ मार्क फॉर दिस। स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी आएगी 7। सो देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा ऑन x एक्सिस, इट इज 7,0। इन B का सेकंड देखते हैं। L पॉइंट दिया है, M पॉइंट दिया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 दिया है। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। डिस्टेंस निकाला L और M के बीच में जो इतना आ गया, ठीक है। बट तो ये डिस्टेंस निकालने का हाफ मार्क, LM कितना दिया हुआ है 10, सो LM को इक्वल टू 10 पुट करेंगे, ओके। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये रूट हटाने के लिए। सो सॉल्व करके स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज आएंगी 7 एंड x इक्वल टू -5। ये वेटेज दिया है, इसके अकॉर्डिंग मार्क्स देने हैं हमें। थर्ड क्वेश्चन, सो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टाइसिस हैं या नहीं। तो पहले हम P और Q, PQ साइड निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में डिस्टेंस ये आया 4। सिमिलरली हम Q R के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये आ गया 5। फिर हम P और R के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ये यूज़ करने पर ये आएगा √41। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम दो छोटी साइड लेंगे। कौन कौन सी है दो छोटी साइड, एक है 4 और एक है 5। तो इन दोनों का स्क्वायर करके इन्हें ऐड करेंगे। सो वही यहाँ पर करा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर मतलब 16 प्लस 25, ये कितना आ गया 41। सबसे बड़ी साइड है 41, इसका भी स्क्वायर किया, दोनों सेम आते हैं। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। सो वी कैन राइट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, PQR आर द वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड के सेकेंड क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स A दिया है, B दिया है, P पॉइंट दिया है। हमें बताना है कि ये जो P पॉइंट है AB को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो रेशो ले ली हमने m/n, ओके। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स, A मतलब x1 y1, B पॉइंट मतलब x2 y2, ओके। हम x कोऑर्डिनेट लेंगे, सिर्फ x, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, m के प्लेस पर m, x2 के प्लेस पर 6, n के प्लेस पर n, x1 के प्लेस पर -3 अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, m/n कितना आ जाएगा 2/7। इट मीन्स P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन 2:7। आंसर कंक्लूडिंग के हाफ स्टेप, ये सॉल्व करने के ये सब मैंने स्टेप वाइज मार्किंग दी है, ओके। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। A एंड B दोनों पॉइंट्स दिए हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने उन पॉइंट के जो AB को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर AP अपॉन PB कितना आएगा, AP पार्ट कितना है 1 और PB पार्ट कितना है 2, मतलब P पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स M 1 होगा N 2 होगा। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x 0 आएगा और y कितना 2। इसका मतलब P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 2। अब Q देखते हैं, जब हम Q पॉइंट लेंगे, ये Q पॉइंट है, तो ये पार्ट 2 होगा और ये वाला पार्ट 1। सो M 2 होगा और N कितना होगा 1। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ को पुट किया, x कितना आएगा -2, y कितना आएगा -3। तो ये होगा Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2, -3। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।